कोरोना कर्फ्यू के चलते कलाकारों को अपने परिवार का पालन पोषण करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोलन जिला के कलाकारों का कहना है कि सरकार द्वारा सभी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि पर रोक लगा रखी है, जिसके चलते उनके पास काम नहीं है। कलाकारों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से अपील की है कि उनकी और भी विचार विमर्श करें व सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित अन्य कार्यक्रमों पर लगाई गई रोक को हटाया जाए, ताकि वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। मैं संजू बरतवाल, इवेंट्स ऑर्गेनाइजर और साहित्य दरबार का प्रोपराइटर। मैं यह बताना चाहूँगा कि हम पिछले 1.5 साल से सभी कलाकार वर्ग, जिसमें साउंड, दरबार, म्यूजिशियन सभी बेरोजगार हैं। हमारी और सरकार का कोई ध्यान नहीं गया कि हम अपनी आजीविका कैसे चलाएं। हमने 5 अप्रैल 2021 को मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी दिया था, जिसमें हमने अपनी सभी समस्याओं का उल्लेख किया था, पर हमारी और कोई भी समस्या का हल नहीं हुआ। न ही कोई किसी तरह की कोई भी सहायता या किसी तरह का कोई आश्वासन हमें दिया गया। हम सभी सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारे बारे में भी सरकार कुछ ध्यान दे, ताकि हम भी अपने परिवार की आजीविका चला सकें। हम स्कूल की फीस, स्टोर का किराया, बैंकों की किस्तें दे देकर दिवालिया हो गए हैं। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है जिससे कि हम कुछ कर सके। सरकार को इतना भी नहीं हुआ कि हमारे बैंकों के जो लोन ले रखे हैं उसके बारे में कुछ सोचे, या फिर स्कूल की फीस के बारे में कुछ सोच लेती। हम मानते हैं कि हम अभी कार्य नहीं कर सकते, भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती, हमारे काम सारे भीड़ से हुए होते हैं, पर कम से कम बैंकों की किस्तें, स्टोर के किराए या स्कूल की फीस के बारे में तो सरकार कुछ कर सकती है, या हमें किसी तरह की राहत सामग्री उपलब्ध करा सकती है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि इस वर्ग के लिए, कलाकार वर्ग के लिए भी कुछ सरकार सोचे, ताकि हमारा परिवार अच्छे ढंग से चल सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं दिनेश ठाकुर, सोलन से। मेरा सोलन में डीजे का और साउंड का काम है, और जैसा कि आप लोगों के पास पता ही है कि कोरोना करके जितने भी हमारे फंक्शन थे, सारे के सारे फंक्शन कैंसिल हो चुके हैं, और हम लोग बिल्कुल एकदम बेरोजगार हैं, और बेरोजगार की वजह से घर में बिल्कुल एकदम बैठे हुए, और हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग अपने खर्चे कैसे चलाएं, कैसे ये खर्चे पूरे करें। हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे सारे फंक्शन के ऊपर बैन लगा दिया हुआ है, और इसी कारण हम लोग बिल्कुल एकदम बेरोजगार बैठे हुए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी जयराम ठाकुर जी ने हमारे बारे में कुछ भी नहीं, अभी तक कोई भी हमारे बारे में नहीं सोचा है। तो हम इस ऐसे में क्या करें, कहाँ जाएं, किसे गुहार लगाएं। तो मेरा तो हमारे मुख्यमंत्री से आग्रह है कि हमारे बारे में भी कुछ सोचा जाए, और जो भी फंक्शन है वो हमारे खोल दिए जाए। जैसे कि आपने सारी जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी बिजनेस है, आपने खोलने की इजाज़त दे दी हुई है। तो मेरा तो आपसे यही आग्रह है, अनुरोध है कि आप हमारे फंक्शन खोलने की भी कृपा करें, ताकि हम लोग अपना खर्चा चलाएं, और जो भी हमारे घर परिवार है उनका पालन पोषण कर सके। जय हिंद, जय भारत। सरकार की तरफ से जहाँ तक बात है, मुझे लगता है सरकार ने सिर्फ कलाकार को वोट देने के लिए ही रखा है, क्योंकि इतना लंबा टाइम हो गया सरकार ने हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचा। क्या किया सरकार ने, बताओ? हाँ, इतना जरूर हुआ था 1.5 साल के अंदर कि जितने भी कलाकार हैं, जो अप्रूव्ड कलाकार हैं, उन सबका बायोडाटा हर जगह डीएल ऑफिस में मंगाया गया था, और कहा गया था कि ग्रांट आएगी खाते में, कार्ड नंबर दिए। और 1.5 साल इस बात को हो गया कि मजाक बना, हम अपने कागज लेके उधर भटकते रहे, लेकिन कुछ हमें फायदा नहीं हुआ उससे। मुझे लगता है सर, कलाकार सोचती है, जैसे पहले राजा महाराजा में सोचते थे ना कि कलाकार आगे नाच रहे हैं, वो ऐसा लगता है सरकार भी सोचती है कि नाचने वाले के बारे में क्या है, ये गाने वाले क्या है। लेकिन आपको पता होगा कि जितने भी योजनाएं चलती हैं, चाहे कोई नशाबंदी चलती है, या कोई पर्यावरण की कोई रैली निकालनी होती है, या कोई उसमें कोई कल्चर प्रोग्राम करना होता है, उसमें सिर्फ कलाकार से सहयोग मांगा जाता है। एक कलाकार ऐसा है कि अगर अंदर से वो जितना मर्जी दुखी भी है, लेकिन दूसरे को खुश रखने की कोशिश करता है। इन बिटवीन 1 साल के अंदर मेरे साथ एक हादसा भी हुआ, मेरे मदर भी एक्सपायर हो गए। मतलब पैसे नहीं थे, फिर भी कई कुछ में हमारे ऊपर जिम्मेवारियां बढ़ी, लेकिन सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, और ना मुझे उम्मीद है कि सरकार अब देगी। क्योंकि अभी हम पर्सनली जब इलेक्शन टाइम थे, हम सीएम साहब से मिले, ऑल हिमाचल के कलाकार भी मिले, सब मिले हर डिस्ट्रिक्ट से, सब ने अपना दुख हड़ा रोया, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं है। उसके बाद होना भी नहीं था कि कोरोना इतना फैल गया था, हम बात को मानते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ था। सरकार हमारे बारे में सोच सकती थी, हर वर्ग का ध्यान रखा है। अब दुकानें खोल दी, अब हम अपने संगीत की दुकान लगाएंगे, हम क्या करें? हर चीज़ को फायदा है, वो दुकानें जरूरी भी थी, हर चीज़ जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि कलाकार कोरोना से कम मरेगा,
शायद मुझे लगता है भूखमरी से मर जाएंगे आने वाले टाइम में, हमें ऐसा लगता है। और ऐसा लगता है कि मेरा तो इतना दुख होता है कि हमने ये म्यूज़िक सीखा ही क्यों, और कोई मुझे लगता नहीं आने वाले टाइम में हमारे लाइन में किसी को अपने बच्चे को भेजना चाहेगा। मतलब कोई सरकार से हमें राहत नहीं मिली है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ मोहिनी सूद की रिपोर्ट।